नमस्कार। कैसे हैं आप सब। आज के एपिसोड कुछ अनकही बातों में आपका स्वागत है। मैं मुसाफिर इस सफ़र की आपके साथ थोड़ा सा जो भी सफ़र रहेगा इकट्ठे चलते हैं। आज का टॉपिक हमारा होने वाला है रिलेशंस। जी हाँ दोस्तों, रिलेशंस मीन रिश्ते। रिश्ते दो तरीके के होते हैं। एक तो खून के रिश्ते होते हैं और दूसरे होते हैं दिल के बनाए। खून के रिश्ते होते हैं, उसमें हमसे पूछा नहीं जाता, अलॉटमेंट कर दी जाती है। जी हाँ, भगवान हमें कोई ऑप्शंस नहीं देता शायद, और हमें अलॉट कर दिए जाते हैं रिश्ते। और जो दिल के रिश्ते होते हैं वो वही रिश्ते होते हैं जो हम बड़े होते हैं थोड़े तो बनाना शुरू करते हैं। वो हमारे दोस्त, कुछ दोस्त होते हैं, कुछ बहन भाई बन जाते हैं, कुछ को हम बहन भाई से बढ़कर मानते हैं, कुछ को हम माँ बाप भी मान लेते हैं, क्योंकि हमारे संस्कार ये सिखाते हैं अपने बड़ों को कि तहजीब कीजिए, कि उनको अपना माँ बाप की श्रेणी में करिए। और कुछ लोग बहुत करीब भी हो जाते हैं, वो माँ बाप की जगह भी ले लेते हैं और कुछ बहन भाई की जगह ले लेते हैं। दिक्कत ये है कि अभी भी कुछ रूढ़िवादी लोग हैं जो कहते हैं कि हम जो खून के रिश्ते होते हैं वही अपने होते हैं और बाकी सब रिश्ते बेकार होते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आज की डेट में अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले आपके पास कौन आता है? अगर आप फ़ोन करके बुलाते हैं तो आपका खून का रिश्ता क्या, अगर कोई 200 किलोमीटर दूर है, आपके पास आएगा? उसको वक्त लगेगा। उस समय जो हमारे काम आते हैं वो वही लोग हैं जिनके साथ हमने अपने दिल से, अपने व्यवहार से संबंध बनाया है। रिलेशनशिप का मतलब भी ये होता है कि जिनसे हम कनेक्ट होते हैं या तो हम दिल से होते हैं या हम बिहेवियर से होते हैं, ठीक है, या हम खून से होते हैं। तो यही अगर हम ऑप्शंस लेके चलते हैं तो हम ये देखें कि वो जो रूढ़िवादिता थी, जो हम इतने स्टॉन्च रहते थे कि हमारे अपने वही होते हैं जो हमारे खून के रिश्ते होते हैं, नहीं। आजकल वक्त बदल गया है। आजकल हमारे अपने वो हैं जो हमारे दुख में हमारे साथ खड़े। सुख में तो बहुत लोग खड़े हो जाते हैं, दुख में जो हमारे साथ खड़े। और यकीन मानिए, जब हमें दुख होता है ना, तो मेरे को लगता है कि सबसे पहला मेरे जो काम आता है वो मेरा पड़ोस होता है, वो मेरा अपना होता है, वो मेरी सहेली, मेरा दोस्त, कोई भी हो सकता है उसमें। तो ये परिभाषा को थोड़ा सा लोगों को चेंज करना चाहिए, बट अपना अपना सोच विचार है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ। बात रही कि रिश्ते, चाहे वो खून के हों चाहे वो दिल के हों, खुराक उन्हें एक ही चाहिए। और वो खुराक क्या है? प्यार, बेशुमार। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको कोई भी रिलेशनशिप को अच्छा रखना है, उससे ग्रो कराना है, तो आपको सबसे पहली जरूरत जो है वो है प्यार। अगर आपके उसके बीच में प्यार नहीं है तो आप उस रिश्ते को निभा ही नहीं सकते। चाहे हस्बैंड वाइफ है, चाहे माँ बाप माँ बेटी का रिश्ता है, चाहे सास बहू का रिश्ता है, चाहे बहन भाई का है, चाहे बहन बहन का है, वट एवर, एनी रिलेशनशिप, और फ्रेंड्स फॉर दैट रीजन। अगर प्यार नहीं है तो वो रिलेशनशिप विल ऑटोमेटिकली डाई। और वो डाई करे आप, मतलब मैं आई बिलीव इन रिलेशंस। मुझे लगता है कोई भी रिलेशन हो, हमें उसको जब तक हो सके निभाना चाहिए। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट। कई बार उस रिलेशन को वेंटिलेटर पर भी रखना पड़े, मैं रखती हूँ, बिकॉज मुझे लगता है मैंने उससे पहले बहुत टाइम दिया। सो इट शुडंट डाई लाइक दिस। हो सकता है वेंटिलेटर पे रखने से वो मेरा रिलेशनशिप रिवाइव कर जाए। आई गिव लॉट ऑफ चांसेस, बट देयर आर पीपल हु डोंट बिलीव इन गिविंग अ चांस। तुम गए तो गए, पर नहीं, वो गलत है। और ये जो टाइम चल रहा है कोरोना का, दिस इज़ एक्चुअली अ लेसन दैट वी शुड ट्राई टू फाइट आउट विद आवर ईगोज। और अगर हमारे कोई रिलेशंस जो कुछ ज़माने से सही नहीं चल रहे हैं या डाई आउट वाली स्टेज में है, आईसीयू में पड़े हुए हैं, तो उनको हम रिवाइव करें। दिस इज़ द बेस्ट टाइम, बिकॉज कल हो ना हो हमें पता नहीं, सिचुएशन ऐसी ही चल रही है। आई एम नॉट मेकिंग यू स्केयर, बट गॉड फॉरबिड अगर कल होता है, आप ये सोच के तो चल ही रहे हैं ना सभी कि हमारे साथ ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए।
तो फिर क्यों ना वक्त रहते हम रिश्तों को संभाल लें। कल वो इंसान हो ना हो, हम उसके पीछे से रोएं, क्या फ़ायदा यार। कल इतने टसुए भाई किस लिए। नो, जब वो जिंदा है उसको एक खुशी की, एक प्यार की घड़ी दे दीजिए। एक वो लम्हा जो होगा ना, वो आप भी सारी ज़िंदगी बाद में ट्रेजर करेंगे और वो भी करेगा। और अगर आप जिंदा रहते हैं तो ऐसे लम्हा तो और बनाते रहिएगा। दिस विल बी अ स्टार्टिंग, इट विल बी अ बिगनिंग। तो रिश्तों का यही है कि रिश्ते प्यार से सींचे जाते हैं और उनको सींचते रहिए। और दूसरा ये है कि उसमें ईगो नहीं होनी चाहिए। रिश्ते निभाने के लिए आपको झुकना पड़ता है, और यकीन मानिए झुक जाया करिए। झुकेंगे तो रिश्ते बचे रहेंगे, बने रहेंगे। तीसरा है ट्रस्ट। कोई भी रिलेशन है उसमें हमें थोड़ा सा तो ट्रस्ट करना ही पड़ता है। बाकी हाँ, किसी में अमाउंट ज़्यादा होता है, किसी में थोड़ा कम होता है, वो आप अपने स्वाद अनुसार देखते हैं। उसमें मैं कुछ नहीं कहूँगी। तो बस यही है दोस्तों कि रिलेशंस चाहे अपने हों चाहे दिल से हों, आज की माहौल को मद्देनज़र देखते हुए मैं देखती हूँ तो यही पाती हूँ कि भी दिल के रिश्ते ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा खूबसूरती से निभाए जा पा रहे हैं, क्योंकि शायद उसमें हमने उस रिश्ते को खुद चुना होता है। वी हैव गॉट ऑप्शन। हम किसी के करीब तभी जाते हैं जब हमें कुछ उसमें खिंचाव महसूस होता है, कोई मैग्नेटिक कोई रे होती है, तभी हम उसके करीब जाते हैं। और उनके रिश्तों में ये होता है हमें कई बार आउट ऑफ कंपल्शन भी निभाने पड़ते हैं, बट आउट ऑफ कंपल्शन भी आप तभी निभा पाएंगे जब दूसरा भी निभाएगा। एक इंसान कभी भी कोई रिश्ता नहीं निभा सकता। ताली की आवाज़ नहीं आती, दो से आती है। तो रिश्तों के लिए भी दो लोगों की बहुत ज़रूरत है, और दोनों का उतना एफर्ट। हाँ, थोड़ा कम ज़्यादा चलेगा कि एक ज़्यादा कर रहा है एक कम कर रहा है, वो चल जाएगा, बट एक बिल्कुल भी नहीं कर रहा और एक किए जा रहा है तो वो रिश्ता नहीं निभ पाएगा। उसमें प्रॉब्लम आएगी आपको। तो ये थी हमारी रिश्तों की परिभाषा कि कोई भी रिलेशनशिप हो आप उसको ट्रेजर करिए, चेरिश करिए, प्लीज़ निभाइए। कोई भी रिलेशन बनाते हैं उसको निभाने की कोशिश करिए। मैं ब्लड रिलेशंस के खिलाफ नहीं हूँ, प्लीज़ डोंट टेक मी रॉन्ग में। मैं सिर्फ यही कह रही हूँ, चाहे वो खून के रिश्ते हों चाहे वो दिल के रिश्ते हों, सिर्फ वो प्यार मांगते हैं, अपनापन मांगते हैं। और अपनापन खाली खून से नहीं आता, दिलों से भी आता है। दिल से जुड़े रिश्ते बहुत करीब होते हैं। और एक बात जो होती है, रिश्ता कभी भी ना दिमाग से नहीं निभाया जाता। इसी के ऊपर एक मैं अर्ज़ करूँगी, रिश्ता दिमाग से नहीं दिल से निभाया जाता है। रिश्ता दिमाग से नहीं दिल से निभाया जाता है, वरना कहने को तो बहुत अपने होते हैं, पर अपना वो होता है जिसे दिल से अपनाया जाता है। सो इफ़ यू हैव नॉट चेंज द डेफिनेशन, प्लीज़ चेंज योर डेफिनेशन नाउ। और एक पोएम मैं जाते जाते आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। मेरे पास आना, मेरे पास आना ये शरारत तेरी थी, और फिर दूर चले जाना मुझसे ये कयामत भी तेरी थी। आप पास आए वो भी आप ही की मर्जी थी, मेरे से दूर चले गए वो भी आप ही की मर्जी है, मेरा इसमें भी कुछ नहीं रोल हुआ, राइट। मोहब्बत भी तूने ही की मुझसे, मोहब्बत भी तूने ही की मुझसे, फिर करके बेवफाई की तो वो भी तेरी थी। हाँ, तुम जब करीब आए, हाँ तुम जब करीब आए तो उसमें हामी मेरी थी। जब आप थोड़े करीब आ गए तो उसमें मेरा भी फिर यस शामिल हो गया था। फिर तूने शहर छोड़ा मुझे छोड़ा, फिर तूने शहर छोड़ा मुझे छोड़ा, ये रिवायत भी तो तेरी थी। किसी की कहा सुनी में तूने क्या सुना क्या हुआ, और तूने शहर भी छोड़ा और मुझे भी छोड़ा, तो ये रिवायत भी तेरी थी। मेरा तो इसमें कुछ भी नहीं था, मैं तो वहीं खड़ी थी, वहीं खड़ा था, वहीं खड़ा हूँ। मुकदमा जो मुझ पर चला, मुकदमा जो मुझ पर चला उसमें वकील भी तेरा और अदालत भी तेरी थी। देखो, जुल्म मैंने नहीं किया था, पर तूने मुकदमा भी किया मुझ पर, मुकदमा किया, उसमें वकील भी तेरा था, अदालत भी तेरी थी। पर हाँ, तुम माने ना माने, पर हाँ तुम माने ना माने, तू कल भी मेरी थी आज भी मेरी। बंदे का एक ही डायलॉग है बस, बाकी तूने जो करना था कर लिया। सो
डू शेयर योर कमेंट्स हाउ यू लाइक इट। और नेक्स्ट टाइम भी एक टॉपिक लेकर आऊँगी मैं, और आई होप कि जो मैंने रिलेशंस का टॉपिक लिया आपको पसंद आया हो। और अगर आप किसी अपने से कुछ कहना चाहते हो तो दिस इज़ अ हाई टाइम वी शुड टेल देम व्हाट वी आर फीलिंग अबाउट दैम, क्योंकि कल हो ना हो। कोरोना के कारण आपको पता है सिचुएशन क्या चल रही है। कोरोना तो कोरोना है, हम घरों में बैठते हैं तो भूचाल आ जाता है। सो वी डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन नेक्स्ट मोमेंट। कल तो बहुत दूर की बात है, यहाँ पल का नहीं पता। सो फ्रेंड्स, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ऐसे ही मेरे सफ़र में मेरे साथ आते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर। बाय, थैंक यू।